हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है, इसमें क्रियाएं होती हैं। तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, ये मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं है, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम विशुद्ध होता है, कामना मलिन होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है और कामना स्वार्थ युक्त होती है। यहां कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? यहां कौन विशुद्ध प्रेम करता है? उज्जवल होता है प्रेम और काम मलिन होता है। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है। तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम। प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि उन्हें लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया हमको, भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है।
ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो, जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्धि भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है, अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है, बिल्कुल कोरा नाटक है। बहुत विचित्र विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। प्रेम उसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, यदि आप वहां सुखी हो तो जाओ, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें, कभी तुम हमारी तरफ मुड़कर मत देखना, तुम आनंदित रहो, तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। प्रेम का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। यदि मेरे देखने से तुम्हें दुख होता, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊं, तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है, वासना का भूत, उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम केवल प्रीतम अपनी भी शुद्ध भूल जाए, अपनी भी शुद्ध भूल जाए, या अपनी ही शुद्ध की पूर्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेमी केवल प्रीतम की बात करता है, केवल प्रीतम की बात सुनता है, केवल प्रीतम को देखता है, चारों ओर प्रेम ही प्रेम। प्रेम की वृत्ति में कभी पूर्णता नहीं आती है कि मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं आता। सदैव प्रेम में कमी का अनुभव होता है। मैं कहां उनको प्रेम करती हूं, मेरे में कहां ऐसा है कि मैं उन्हें प्रेम दे सकूं। मैं तो सब गुणों से हीन हूं, ये तो पता नहीं वो क्या देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेमी का हृदय होता है। मैं तो नीच हूं, अदम हूं, उनकी किसी लायक नहीं हूं, पर ये उनकी उदारता है कि वो मुझे स्वीकार किए हुए हैं। प्रेमी को अपने में सदैव कमियों का अनुभव होता है, अपने में उसको दोष दर्शन होता है, मैं इस लायक नहीं हूं। और वो अपने प्रीतम में भारी से भारी दोष कोई उनके प्रीतम पर साबित करे तो भी वो गुण ही उसको दिखाई देता है। प्रेम असीम होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है निरंतर, पर कभी अंत नहीं होता। प्रेम कहीं रुकता नहीं है, किसी वासना, किसी परिस्थिति, किसी स्थिति, तिरस्कार, मान, अपमान, कहीं भी नहीं रुकता। वो बढ़ता प्रीतम की तरफ चला जाता है। प्रेम में सब कुछ अर्पण होने पर भी प्रतिपल अर्पण करने की प्रबल इच्छा रहती है। यहां तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है, पर इस बात का उसको स्मरण भी नहीं होता कि मैं कितना समर्पित हूं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम हृदय में रहता है, और वो हृदय हृदयेश्वर के पास चला जाता है तो उसका हृदय भी नहीं रहता। बहुत अद्भुत है ये प्रेम। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है तो ना मन रह जाता है, ना बुद्धि रह जाते हैं। मन बुद्धि प्रीतम के पास चले जाते हैं, केवल प्राण धड़कते रहते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये प्राण देने पर भी नहीं मिलता। ये जिसे मिल जाता है उसके समान त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं। जहां कुछ भी अपने लिए चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग न किया जाए। स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेमी का सुख इसी में है कि मेरे प्रीतम कैसे सुखी हों, तत्सुख सुखित्वम। हमारे जीवन में यदि दुख आए और मेरे प्रभु राजी हैं तो कभी सुख नहीं चाहिए, कभी सुख नहीं चाहिए। मेरे प्रीतम पर क्या परेशानी, प्यारे को जो प्रेम करने वाले उनको क्या परेशानी, क्योंकि प्यारे मेरे चाहते मैं दुखी रहूं, ये दुख समुदाय घेरे रहे, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे।
बहुत कठिन बात है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है कि दुख घेरे रहें। एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे। जो नियम बनाओ उसे चलने दो, प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के ये भाव समुद्र के थपेड़े हैं। कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना। आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो, आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है।